क्या हुआ मेरी बिटिया को? बोली थी कि टाइम पर आ जाऊंगी माँ। इतना टाइम हो गया, शाम होने को आया, अभी तक मेरी बिटिया आई नहीं है। एक बार फिर जाकर के बाहर देख करके आती हूँ, शायद रास्ते में होगी। भगवान करे कि आज मेरी ननद आए ही ना। मैं जान रही हूँ ना कि माँ जी क्यों इतना परेशान है कि मेरी बिटिया आए और उसके बाद भर करके नेक मिले। मैं अभी अपने मायके से आई हूँ ना, माँ जी का तो यही दिमाग में होगा, अभी बहू का सारा सामान आया है तो इसमें से मैं कुछ अपनी बिटिया को दे दूं। लेकिन ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। मुझे पक्का विश्वास है कि आज मेरी ननद तो आने वाली ही नहीं है, क्योंकि शाम तो हो गई, अब क्या मेरी ननद आने वाली है। मुझे इन लोगों ने परेशान करके रख दिया है। ये मेरी ननद जो दोपहर से आई है, जो मुझे हिलने तक नहीं दे रही है। मैं जाऊं तो कैसे जाऊं मायके? और ये मेरे पति, ये तो अपनी बहन के लाडले बने हुए हैं। बुला रही हूं तो ये आ नहीं रहे हैं मेरे पास। मैं तो परेशान हो गई हूँ, करूँ तो क्या करूँ? अरे बिटिया। हाँ माँ बोलो ना। अरे बिटिया आज नहीं आएगी क्या? तो तुम्हारे भाई को भेज दूं क्या? अरे माँ ये क्या बोल रही है? भाई दूज है तो भाई दूज में भाई को भेज देगी। अरे बिटिया तो तू आ नहीं रही है, शाम को 7 बज गए, आप बताओ कब तक मैं वेट करते रहूं? तो मैं क्या करूं माँ, ये मेरी ननद आकर के जम गई है और एक पर एक काम बढ़ा रही है। अरे उन लोग को तो मेरी फिक्र है ही नहीं है कि मुझे भी मेरे मायके जाना है। अरे बेटा तो ऐसी बात है तो तुम्हारे भाई को भेज देती हूँ, अगर नहीं आ पा रही है तुम तो। अरे नहीं नहीं माँ, आ रही हूँ ना, बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। और वैसे भी भाभी तो अपने मायके से भाई दूज का मिठाई खिला करके आ गई है ना, तो इसमें क्या टेंशन है? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी तो अपने मायके में अपने भाई को भाई दूज की मिठाई खिला करके आ गई है। हाँ तो क्या हुआ, ठीक है ना, आधा घंटा रुक जा, मैं अभी आई। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना, देख रही है ना कैसे समय निकलते जा रहा है। माँ चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि भैया को अपने घर बुला लूंगी। अरे घर जाऊंगी तो आराम से 1 सप्ताह रुक करके आऊंगी। मैं अपनी ननद रानी की जी हजूरी करने के लिए रहूं? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी भैया यहाँ आ जाएंगे तो 1-2 गिफ्ट अपने मन से लेकर के आ जाएंगे। वहाँ जाऊंगी तो माँ से खरीदवाऊंगी, भैया से खरीदवाऊंगी, भाभी से खरीदवाऊंगी। वहाँ तो बहुत सारे उपहार हो जाते हैं और भैया सिर्फ 1-2 उपहार लेकर के आ जाएंगे। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। ये मेरे पति, अब तो मुझे लाज शर्म छोड़ करके इनके सामने से बुलाना ही पड़ेगा। सुनाई दे रहा आपको? अरे यार कुहू, वो मेरी बहन है, बहन के सामने मुझे कुत्ते के जैसा बुला रही है। आपको जो सोचना है वो सोचिए, पहले इधर आइए। क्या हुआ? समय देख रहे हैं कितना बज रहा है? अरे कब मैं अपने मायके जाऊं? अरे यार कुहू, अपने भाई को यहाँ बुला लेना और टीका और भाई दूज का मिठाई खिला दे, हो गया तुम्हारा भाई दूज। हो गया आपका? तो आप क्यों नहीं अपनी बहन के यहाँ चले गए? टीका और भाई दूज का मिठाई खाकर आ जाते। क्यों अपनी बहन को यहाँ बुला लिए, जो 2 दिन से आकर के बैठी हुई है, जो हिलने का नाम नहीं ले रही है? अरे यार धीरे बोल, मेरी बहन सुन लेगी तो उसे कैसा लगेगा? मुझे आप धीरे बोलने के लिए बोल रहे हैं और आप जो ड्रामा कर रहे हैं, सो चल रहे हैं या नहीं मेरे मायके अभी के अभी? अच्छा ठीक है, मैं दीदी को बोल कर आता हूँ। बोलने नहीं चाहिए, आदेश लेने नहीं चाहिए, समझे ना? आदेश लेने के लिए आपको अपनी बहन के पास भेज नहीं रही हूँ। सीधे बोलिए जाकर के कि अपनी पत्नी को ले जा रहा हूँ उसके मायके। अरे कुहू कैसी बातें कर रही है तुम? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैंने बोला ना कि चुपचाप से बोलिए और मैं भी रेडी होकर के आती हूँ। और हाँ, काजू कतली ले लीजिएगा मिठाई में, भाई दूज में खिलाने के लिए। क्या काजू कतली? तो और क्या, लड्डू ले जाएंगे क्या भाई को खिलाने के लिए? अरे इतनी महंगी मिठाई ले जाने की क्या जरूरत है, बर्फी ला दे रहा हूँ ना बेसन की। जब आपकी बहन आई थी तो बहन के लिए बर्फी क्यों नहीं लेकर के आए? मेरे भाई के लिए आप बर्फी का बात कर रहे हैं? काजू कतली होनी चाहिए, समझे ना? चुपचाप से निकलिए बाहर, मैं अभी तैयार होकर के आती हूँ। ठीक है, ये तो ससुराल जाते जाते अच्छा खासा चूना लगा देती है। मेरे भाई के लिए बेसन की बर्फी लेकर जाएंगे और अपनी बहन को काजू कतली लाकर खिलाएंगे। अरे माँ जी इतना फोन किसे लगा रहे हैं? अरे रहने दीजिए ना माँ जी, मैं तो बोल रही हूँ कि अपने बेटा को भेज दीजिए, वो भाई दूज का मिठाई खाकर आ जाएंगे। अरे माँ जी आपको पता है ना कि उनके घर में उनकी ननद आई हुई है, तो ऐसे कैसे वो अपनी ननद को छोड़ करके अपना मायके आ जाएंगे? इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि रहने दीजिए, फोन मत कीजिए। माँ, अरे बेटी आ गई तो। हे भगवान, ये ननद रानी आ गई। अब मैं अपना मायके से लाया हुआ सामान भी नहीं छिपाई हूँ, अभी जाकर के सामान छिपा लेती हूँ। नहीं तो ननद रानी की कोई भरोसा नहीं है। पिछले साल के जैसा, पिछले साल कहाँ, ये रक्षाबंधन के जैसा मेरा सारा सामान लूट करके न चली जाए। अरे बेटा दामाद जी नहीं आए क्या? तू अकेले आई है? अरे नहीं नहीं माँ, वो तुम्हारे दामाद जी गाड़ी लगा करके आ रहे हैं। वैसे भाभी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते दीदी, बैठिए, मैं भी आपके लिए पानी और चाय लेकर आ रही हूँ। अरे बहू पानी चाय नहीं, नाश्ता भी बनाकर साथ में ले आ, दामाद जी भी आए हैं। हाँ हाँ माँ जी, अभी नाश्ता बनाकर लाती हूँ। देखिए ना बहू, मैं तुमसे कब से बोल रही थी कि बहू नाश्ता कुछ बना
लेकिन तू है कि बोले जा रही थी कि बेटा को भेज दीजिए, दीदी नहीं आने वाली है। देख तुम्हारी ननद आ गई। हाँ माँ जी, वो तो मैं देख ही रही हूँ। अरे बेटी आना, बैठना, खड़ी क्यों है? और बेटा तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास सब घर में कैसे हैं? अरे माँ उन लोग के बारे में पूछो ही मत, कैसे है जो तुम्हें दिख ही रहा है। इस बार तो मेरी सास बिल्कुल सोच रही थी ये अपने मायके ना जाए। अरे बेटा ऐसी तुम्हारी सास क्यों सोचती है? एक मैं हूँ जो अपनी बहू को मायके भिजवा दी, अपना भाई दूज का मिठाई खिला करके बहू आ गई, और दूसरी तरफ तुम्हारी सास चाहती ही नहीं है कि मेरी बहू घर से कदम बाहर निकाले। अरे माँ मैं घर से कदम बाहर निकाल देती तो इनकी बेटी जो 2-3 दिन से आई हुई है उनकी सेवा कौन करती? इसलिए माँ मैं बोल रही थी इनसे कि मुझे दिवाली के समय ही जाने दीजिए मायके, लेकिन मेरे ससुराल वाले बोलने लगे तू घर की लक्ष्मी है बहू, मायके क्यों जा रही है? घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है, भाई दूज के दिन चली जाना। और देखो लक्ष्मी पूजा हुआ नहीं कि दूसरे दिन मेरी ननद आकर टपक गई और ननद बोलने लगी भाभी इतने दिनों से मैं आई हूँ, आप मेरे साथ नहीं रहेंगे क्या? 1-2 दिन तो रुक जाइए ना। वैसे करते करते देखो आज पूरे दिन निकल गया। मैं जब भी बोलती थी कि मायके जाना है, बस वो लोग हैं कि बात टालना शुरू कर दिए। अब बात टालते टालते देखो शाम के 8 बज गए माँ, घर आई हूँ मैं अपना 8 बजे। भैया कहाँ है माँ? अरे बेटा वो भी बाजार ही गया है, आ ही रहा होगा थोड़ी देर में। हे भगवान, इतना जल्दी जल्दी सामान मैं कहाँ छिपाऊं? नाश्ता बनाऊं या सामान छिपाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहू दामाद जी भी आ गए हैं, दामाद जी के लिए कॉफी बना देना और हम लोग के लिए चाय। दूसरी तरफ ये माँ जी का दामाद जी साथ में आना जरूरी था क्या? मेरी ननद नहीं अकेले आ सकती थी। अब ये दामाद जी को एक्स्ट्रा सेवा करो, कॉफी बनाओ, तरह तरह के डिशेस बनाओ, ये लोग तो मुझे परेशानी करके रख दिए हैं। अरे मैं कितना खुश थी कि आज ये लोग दोनों में से कोई नहीं आएंगे, लेकिन भगवान को ना मेरी खुशियाँ सहा नहीं गया, ये दोनों आकर के टपक गए घर पे। और हाँ बहू दामाद जी के लिए पनीर के पकोड़े बना देना। बस यही रह गया है मेरे लिए। दिन रात कभी वो मेहमान आते हैं कभी वो मेहमान आते हैं, एक दिन भी चैन से गुजरता नहीं है मेरा। अरे बहू किचन से आवाज नहीं आ रही है, क्या कर रही है बहू? अरे बहू जल्दी बनाना, बैठ रही है क्या? ए माँ जी ना परेशान करके रख दिए हैं, लग रहा है कि किचन में जाकर के बर्तन उठा उठा कर फेंकूं, तब इन लोग को समझ में आएगा कि हाँ किचन में काम हो रहा है। जरा ये बताइए मुझे, आप काजू कतली ही लेकर के आए हैं ना? अरे हाँ कुहू, तुम काजू कतली के बारे में बोली थी ना, मैं वही लेकर आया हूँ। तो इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? अरे मिठाई है तो भारी तो लगेगा ही। देख लीजिएगा पिछले साल के जैसा इस बार मेरी बेइज्जती करवाए ना तो समझ लीजिएगा। आपको पता है ना कि मेरी भाभी कैसी है? अरे पापा मुझे पता है कि तुम्हारी भाभी कैसी है, मैं काजू कतली ही लाया हूँ। अब तुम्हारी भाभी किचन में जाकर के बोलेगी कि लड्डू लेकर के आए हैं तो बात ही अलग है। तुम्हारी भाभी भी कम नहीं है कुहू। हाँ वो तो मुझे पता ही है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि जिंदगी भर मेरी जिंदगी किचन में ही बीतेगी, क्योंकि इनके घर में तो मेहमान का आना जाना कभी रुकता ही नहीं है। अरे दीदी इधर क्या देख रहे हैं? नाश्ता कीजिए ना, चाय ठंडी हो रही है। अरे भाभी आप पैकेट कितना जल्दी उठा लिए? अरे दीदी इसमें तो मिठाई ही होगा ना, मैं भी फ्रिज में रख देती हूँ, और जब आपके भैया आएंगे तो आप भाई दूज का रस्म कर लीजिएगा। हाँ बेटा तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। हे भगवान अगर इसमें लड्डू होंगे तो ये भाभी तो मेरी मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटेगी। मैं तो सोच रही थी कि भाभी इधर उधर जाएंगे जब तक मैं फ्रिज में ये लड्डू रख दूंगी और बोलूंगी कि मैं ये काजू कतली लाई हूँ, क्योंकि माँ को तो पसंद है काजू कतली, माँ तो बराबर फ्रिज में काजू कतली रखती है। और ये भाभी अभी मिठाई का डब्बा ले जाएंगे, खोलेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा। ठीक है दीदी आप लोग नाश्ता कीजिए ना, मैं अभी डब्बा रख देती हूँ फ्रिज में। अरे नहीं नहीं भाभी भैया तो अभी आएंगे ना, तो मैं अभी भाई दूज का टीका और मिठाई खिला देती हूँ ना, आप डब्बा लेकर के क्यों जा रहे हैं? अरे दीदी आप इस तरीके से घबरा क्यों रहे हैं? जैसे लग रहा है कि इसमें बम है और मैं ले जाऊंगी तो फूट जाएगा आपका बम। अरे तो और क्या कुहू, ले जाने दो ना भाभी को। आप तो चुप कीजिए, मेरी बेइज्जती आज हुई ना यहाँ तो आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या बोलती हूँ और क्या लेकर के आते हैं? आप जैसे लगता है कि कंगाल हैं क्या? अपने बहन को और अपने परिवार को खिलाने के लिए तो तरह तरह के आइटम आते हैं, और मेरे मायके में जब भी आते हैं तो बेसन की बर्फी नहीं तो बेसन की वो लड्डू लेकर के आ जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? अरे कुहू मैं तुम्हारे परिवार को ना ये मिलावटी मिठाई से तो बचाता हूँ ना। अब जानती है ना कि ये काजू कतली में कितना मिलावटी चल रहा है, और अगर रसमलाई बोलती है तो उसमें भी बहुत मिलावटी चल रहा है, इसीलिए तो बेसन का लड्डू ले आता हूँ। लेकिन इस बार टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं इस बार अपने हाथों से काजू कतली लेकर के आया हूँ। आप तो चुप कीजिए, मुझे नहीं लग रहा है कि आप काजू कतली लेकर के आए हैं। अरे बेटा क्या तुम लोग आपस में बातें करने लगी? अरे नाश्ता करना, देख चाय ठंडी हो रही है। हाँ दीदी नाश्ता और चाय कीजिए ना, मैं अभी मिठाई का डब्बा फ्रिज में रख आती
अरे बिटिया क्या सोच में लग गई है, नाश्ता कर। दीदी तो अभी बोल रहे थे कि काजू कतली है इसमें, ये बेसन की लड्डू है। अरे भाभी क्या सोच रहे हैं, मिठाई निकालिए ना। भैया आ गए हैं, भाई दूज का टीका करना है। भाभी दीजिए काजू कतली, कहाँ रखा हुआ है? अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हैं, काजू कतली नहीं था, उसमें तो बेसन की बर्फी थी। कैसी बातें कर रहे हैं भाभी? ओ आपके नंदोई जी मेरे सामने ही काजू कतली लिए थे। आपको ना भाभी कोई गलतफहमी हुई होगी। देखिए डब्बा अच्छा से, उसमें काजू कतली ही होगा। अरे दीदी आपको विश्वास नहीं है तो फ्रिज खोलकर देख लीजिए, आप तो अपना डब्बा मिठाई का पहचानते होंगे ना, देख लीजिए। अरे भाभी आप जानते नहीं है, ये बेसन की बर्फी ना नॉर्मल बर्फी नहीं है। आपको पता नहीं है भाभी, इसमें ना मिठाइयों पर देखते हैं ना चांदी का वर्क लगा हुआ रहता है, इसमें ना हल्का सा सोना का वर्क लगा हुआ है, इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है। ये तो काजू कतली की मिठाई से भी महंगी मिठाई मिली है भाभी। और देखिए इसमें कोई मिलावटी नहीं है, काजू कतली में तो आजकल मैं सुन रही हूँ कि मिलावटी मिलावटी चल रही है। त्योहारों के नाम पर तो ग्राहक लोग ठग रहे हैं, इसलिए मेरे पति ने ये बेसन की बर्फी वाली मिठाई ली है। और वो बता रहे थे ये बर्फी ना बहुत ही महंगी है, काजू कतली की मिठाई से भी महंगी है भाभी। जल्दी जल्दी वो डब्बे लाइए, मैं भैया को भाई दूज का टीका कर लेती हूँ। क्या बोल रहे हैं दीदी? अरे भाभी सोचिए मत, जल्दी जल्दी परोस कर ले आइए। कैसा लगा भैया मिठाई? अच्छा है, देखा ना कुहू, तुम्हारी भैया को कितना अच्छा लगा ये मिठाई। काजू कतली की मिठाई से भी ये महंगा मिठाई था भैया। मुझे भी पता है, काजू कतली की मिठाई से भी ये महंगा मिठाई है। अरे भैया ये ऐसा मिठाई है ना कि खाने वाला को ना हाजमा भी ठीक हो जाता है। बस कीजिए, इतना बड़ाई का फूल मत बांधिए। अरे तू भी ना कुहू, तू क्या जाने मिठाई का स्वाद, तू कभी तरह तरह की मिठाई खाई होगी। वैसे भी सेहत के लिए बेसन बहुत अच्छा होता है, पता है तुझे। देख कुहू, अगर तू भी मेरे से यहाँ लड़ने लगेगी ना तो पता है तुम्हारी भाभी तुम पर हावी हो जाएगी। तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी भाभी हम लोग पर हावी हो? भाभी ये मिठाई वगैरह का तो काम हो गया है, जल्दी जल्दी खाना परोसिए ना, भूख बहुत जोरों की लगी है। हाँ हाँ दीदी अभी परोसती हूँ। वैसे भैया आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर के आए हैं? अरे बेटा तुम्हारा भाई तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के आया ही है, मेरे तरफ से भी कुछ गिफ्ट है और तुम्हारी भाभी भी कुछ है अपनी तरफ से गिफ्ट देगी। आखिरकार भाभी की मैं इकलौती ननद हूँ, तो भाई दूज पर तो मेरा गिफ्ट बनता ही है। वैसे भाभी मैंने आपको दिवाली के समय ही बोला था ना कि भाभी मेरे लिए अच्छी सी गिफ्ट ले लीजिएगा, तो आप याद रखते हुए अच्छी सी तो गिफ्ट आपने लिया ही होगा भाभी। अरे बहू सोच क्या रही है, जल्दी जल्दी सबके लिए खाना परोसो ना, और गिफ्ट वगैरह जो लाई है सो निकाल करके दो। पर माँ जी आप दे ही रहे हैं उपहार, आपके बेटा भी दे रहे हैं उपहार, तो मैं क्या दूं? मैं थोड़ी ना कोई काम करती हूँ जो अलग से दीदी के लिए मैं गिफ्ट लाऊंगी। अरे भाभी कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता नहीं है मेरे यहाँ भी नंदे आई थी, पूछिए अपना नंदोई से। आपके नंदोई भी अपनी बहन के लिए एक से एक उपहार ला करके दिए, और फिर मैं भी, मेरी ननद ने मेरे से जो डिमांड की वो तुरंत मैं अपनी ननद को गिफ्ट दी। अरे भाभी पर्व त्योहार में ना बेटियों को बहनों को देने से धन में बरकत होती है, ना कि इस तरीके से मुंह बनाने से आपकी बरकत होगी। हाँ बहू मेरी बिटिया बिल्कुल सही बोल रही है, धन देने से ना बरकत होती है। मेरी सास तो साक्षात देवी है, आपको पता नहीं है मेरी शादी में ना एक से एक गहने चढ़ाई थी मुझे, और यही बोलती है कि बहू मायके जाओ ना तो भर कर लेकर के आओ, ताकि तुम्हारे मायके में भी भरा पूरा रहे। तो दीदी बहुत अच्छी बात है ना, इसलिए ना बेसन की बर्फी लेकर के आई है और हम लोग को सिखा रही है काजू कतली से महंगी ये मिठाई है, सोने का वर्क लगा हुआ है। और हाँ भाभी मेरा मायका मतलब आपका ससुराल तो इतना अमीर है नहीं, आपको नहीं पता भाभी हमारे घर में ना दो दो नौकर हैं, और हम लोग पता है दिवाली में भी अपने नौकरों को ना अच्छे खासे भेंट दिए हैं, ऐसे नॉर्मल से कुछ नहीं दिए हैं। इतना अच्छा मेरा ससुराल है, तो भाभी भाई दूज का कुछ गिफ्ट दीजिएगा ना तो थोड़ा अच्छा खासा, ताकि मेरा ससुराल में ना मेरे मायके का ना इज्जत ना जाए। अरे बेटा सब मिलेगा, पहले खाना तो खा लो। अरे बहू जा खाना परोस दो जल्दी। जी माँ जी। ये तो ननद रानी जब से यहाँ आई है तब से मुझे परेशान ही करके रख दी है, कभी भाभी ये ला करके दीजिए वो ला करके दीजिए। अब सुबह हो गई है, अब सुबह में भी इन्हें कोल्ड कॉफी चाहिए, एक को हॉट कॉफी चाहिए, ये तो मुझे परेशान ही कर दिए हैं। एक तो दिवाली में क्या कम काम था, जो दिवाली के बाद भाई दूज पर आकर के इतने सारे काम बढ़ा रहे हैं, और ये दूसरी तरफ से नंदोई जी इन्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है, इतनी बड़ाइयां झूठ-मूठ का करते हैं, और साथ में मेरी ननद रानी कम नहीं है। अरे माँ अब तो मुझे इजाजत दो जाने को, क्योंकि ये भी बोल रहे हैं कि कल से इनकी ऑफिस चालू हो जाएगी।
और मैं भी सोच रही हूँ माँ, शाम शाम तक अपना ससुराल चली जाऊँ। कल से बच्चे लोग को स्कूल भी चालू है ना माँ, तो जो देना है सो जल्दी देन लेन करके विदा कर दो ना। हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं बहू। वैसे भाभी आपको पता है, जब आपकी शादी हुई थी तो आपके मायके से एक डिजाइनर लहंगा मिला था। हाँ दीदी, तो क्या हुआ? वो डिजाइनर लहंगा ना भाभी आप तो पहने भी नहीं थे, वैसे ही रखा हुआ है। हाँ दीदी, कोई घर में अभी फंक्शन वगैरह नहीं हुआ है ना, इसलिए रखा हुआ है। अभी कोई फंक्शन वगैरह होगा तो मैं जरूर वो पहनूंगी। अरे भाभी वही तो मैं बोल रही हूँ कि अभी आपके यहाँ फंक्शन क्या होगा? इस घर में एक शादी होनी थी भैया की, वो भी तो हो गई। तो मैं तो बोलूंगी कि वो लहंगा मेरे ऊपर बहुत ही अच्छी लगेगी, और मेरा घर भी ससुराल मेरा बहुत अच्छी है। ये आप जो इस घर में रहते हैं, इस घर में आप वो लहंगा पहनकर चलेंगे तो आप पर सूट नहीं करेगा भाभी, और ना इस घर में अच्छा लगेगा। और वैसे भी भाभी आप तो किराए के मकान में रहते हैं ना भाभी, ये मकान मालिक भी देख करके क्या सोचेगा, महीने का किराया देता है, इतना भारी भरकम लहंगा पहन करके चल रही है, इतना पैसा है तो खुद के लिए घर क्यों नहीं लेती है? भाभी आप तो भैया के यूं ही हर जगह मजाक उड़ाते हैं। क्यों, मैंने सही बोला ना? अरे हाँ को, तू कभी गलत बोलती है? भैया अरे हाँ को बोलो ना, यहीं पर तो हूँ। तो भाभी से बोलिए ना भैया वो लहंगा देने के लिए। क्या? भैया भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा ही होता है ना, चीजें शेयर करनी चाहिए। हाँ हाँ को, अब दे देगी पूनम, और क्या। हाँ बहू, अब तुम्हारी ननद भाई दूज के त्योहार पर तुम्हारी वो लहंगा मांग रही है तो दे दो ना, क्या दिक्कत है? दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा ही होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ चीजें मायने नहीं रखती। ये क्या बोल रहे हैं भाभी आप? अरे वही तो बोल रही हूँ दीदी, आप अपने पति को तो बोले होंगे काजू कतली लाने के लिए, लेकिन आपके पति ने काजू कतली ला करके दिए नहीं, क्योंकि काजू कतली बेसन की मिठाई से ज्यादा महंगी थी। और उसके बाद भी यहाँ आप दिखावा कर रहे हैं कि काजू कतली की मिठाई से भी बेसन की बर्फी बहुत महंगा है। अरे इतना दिखावा क्यों? और मायके में भाई भाभी को नीचा दिखाना ज्यादा जरूरी है क्या दीदी, बजाय अपने भाई के लिए प्यार दिखाने के? बहू ये कैसी बातें कर रही है तुम? माँ जी आप तो चुप ही कीजिए, आपके सामने आपकी बेटी तरह तरह की बातें बोल रही है। उन्हें चुप कराने के लिए आपका मुंह नहीं था, और मुझे चुप कराने के लिए सबसे आगे तैयार हो गए। क्या कर रही है तुम? दामाद जी भी है साथ में। तो क्या माँ जी, दामाद जी है साथ में तो ऐसे ही मेरे ससुराल की बेइज्जती करते हुए देखते रहूं मैं? मेरे मायके से मिला हुआ लहंगा आपको बहुत पसंद है, आपको तो अच्छे अच्छे सामानों पर ही नजर जाता है दीदी। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं आपकी यही आदत तो देख रही हूँ। जब भी मैं अपने मायके से आती हूँ, कुछ भी लेकर के आती हूँ, बस तुरंत यहाँ आप आ जाती हैं। माँ जी भी कम नहीं है, तुरंत बेटी को फोन करके बोल देती है कि बेटा आ गई तुम्हारी भाभी, आ जाओ। अरे माँ जी आपको अच्छा संस्कार देते तो इस तरीके से मायके में आकर के नहीं करते। ये जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, किराए के मकान में आप ये लहंगा पहन करके चलेंगी तो क्या अच्छा लगेगा? अरे मेरा ससुराल भले ही किराए के मकान में रहता है, लेकिन मेरे पति का इतना बड़ा दिल है कि किराए का मकान भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और जिस दिन पैसे होंगे ना उस दिन हमारा घर भी हो जाएगा। लेकिन आपसे कुछ बचे तो ना। अरे कैसी बहन और बेटी हैं आप, जो अपना ही मायका को मजाक उड़ा रहे हैं और अपने पति के सामने। और हाँ, आपको अपनी बर्फी पसंद है ना, तो मैं वो बर्फी रखी हुई हूँ फ्रिज में, वो आपको ला करके दे देती हूँ। ये आपके लिए अनमोल है ना, स्वादिष्ट है ना, ले जाइए अपने ससुराल में। वो बेशकीमती बर्फी अपने ससुराल वालों को ही खिलाइए। आपके मायके वालों को औकात नहीं है आपकी बर्फी खाने का। अरे बहुत चुप कर। अरे क्या चुप रहूं माँ जी? आपकी बेटी अपने पति के सामने हमारा इतना बेइज्जती कर रहे हैं, वो आपको दिखता नहीं है? ऐसे रिश्ता निभाया जाता है माँ जी? अरे मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, मैं तो अपने मायके में इस तरीके से नहीं करती हूँ। अरे मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी भाभी जो अपने हाथ से उठा करके दे देते हैं, उसी में मैं खुश हो जाती हूँ, ना कि अपनी तरफ से डिमांड करती हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मुझे इतना पक्का पता है कि मेरे माँ पापा और भाई भाभी के पास होंगे ना अच्छा, तो मुझे वो जरूर देंगे, लेकिन मांगने से नहीं मिलता है। हमें अपने मायके की मजबूरी भी समझना चाहिए, यूं नहीं ससुराल से अपने पति को ले जा करके मायके वाले को बेइज्जती करे। दीदी की भी तो ननद है ना, दीदी क्या देती है ननद को, क्या नहीं देती है मुझे भी पता है। कैसे दीदी इनके यहाँ ननद आई थी तो गुस्सा हो रही थी, आप दोनों में बात हो रही थी ना 2 दिन पहले, उसी समय मैंने सुना था कि कैसे दीदी अपनी ननद से परेशान रहती हैं, और यहाँ आकर के तो लंबे लंबे बड़ाइयाँ करती है। मैं अपनी ननद को ये देती हूँ, वो देती हूँ, मेरी सास तो देवी है। अरे अपनी सास को तो पीठ पीछे बुराइयां करती है। अरे दीदी आपका मायका है, कोई खजाना नहीं है कि यहाँ से जब भी आए तो उठा करके ले जाइए। अरे पर्व त्योहार बनाया गया है क्यों? मिलने जुलने का, एक दूसरे का रिश्ता निभाने का, लेकिन आप तो
लो। ये नहीं होता है परिवार, ये नहीं होता है त्योहार का मतलब। बहू, अरे माँ रहने दो, भाभी गलत नहीं बोल रही है, सही तो बोल रही है। मैं भी तो पागल थी ना, मैं भी यहाँ भाभी से, तुमसे, भैया से उपहार लेने की लालच में तो आई थी। भाभी गलत नहीं बोल रहे हैं कि त्योहार उपहार लेने का नाम नहीं होता। ये भाई दूज के त्योहार में तो माँ भाई के माथे पर तिलक लगा करके, आरती उतार करके और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए थी मुझे कि मेरे भाई को दीर्घायु दे, अच्छे स्वस्थ दे, सुख समृद्धि जीवन में और खुशहाली मेरे भाई की जिंदगी में दे। लेकिन मैं तो त्योहार को व्यापार बना लेती माँ। भाभी की तो बातों से मुझे आज एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से मुझे बुरा लगता है अपनी नंदों को देने से, उसी तरह तो भाभी को भी तो बुरा लगता होगा। मान रही हूँ माँ कि थोड़ा मेरा ससुराल मायके से अच्छा है, उसके बावजूद भी मुझे बुरा लगता है, तो सोचो भाभी को तो कितना बुरा लगता होगा। मैं ही गलत थी माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी भाभी, माफ कर दीजिए मुझे। नहीं दीदी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, हो जाता है गलती दीदी। आपको अपनी गलती का एहसास है ना, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन दीदी आप बुरा मत मानिएगा, जब हमारा सब सही होगा ना तो हम लोग उस समय देने में भी कमी नहीं करेंगे। लेकिन अभी जितना दिए हैं उतना आप प्यार से ले लीजिए। सच्ची में कहूँ, रिश्ते दौलत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। भैया मुझे अब समझ में आ गई, मैं पहले नादान थी, ना समझती। मेरे से गलती हो गई भैया, आगे से वैसा गलती नहीं करूंगी। अब मैं ये त्योहार दिल से निभाऊंगी, ना कि लालच में निभाऊंगी। मेरी बिटिया तो कब बड़ी हो गई मुझे पता भी नहीं चला। माँ अब मुझे विदा करो, अब मुझे भी मेरे ससुराल देखने हैं। मेरी ननद लोग आज जाने वाली है, तो आज मुझे जाना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जा बहू, मेरा बेटा जो उपहार लेकर के आया है ना अपनी बहन के लिए, वो ला करके दे। और हाँ, मैं भी एक उपहार अपनी बिटिया के लिए लेकर के आई थी, वो ला करके दे। लेकिन अपने तरफ से मत देना कुछ बहू, क्योंकि वो तुम्हारे मायके का मिला हुआ है, उस पर तुम्हारी ननद का क्या हक है। जी माँ जी, अभी लाई।